Hello everyone, my name is Prableen and I welcome you all to Champions of Akash. The champion that we are going to be meeting right now is NSCC qualified and he got rank 3 in NSO. And not just that, एक और चीज सुनने में आई है कि इनका ना 11 लकी नंबर है. You wonder why? Let's see. With a huge round of applause, let's welcome Vinayak on the stage. तो विनायक, मैंने स्टार्टिंग में अभी बोला है कि 11 नंबर आपका लकी है. थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि क्यों लकी है? वो हमारे फैमिली में पहले ही 10 डॉक्टर्स हैं, तो मैं 11th डॉक्टर हूँ, तो इसलिए. तो यू आर द 11th डॉक्टर इन द फैमिली. yes. अभी नीट का एग्जाम इतना अच्छा हो गया, इतना अच्छा रिजल्ट आ गया. हाउ इज द एंथुसियाज्म एट होम कि चलो 11वां डॉक्टर हमारे घर पे आ गया है? ऑब्वियसली हर कोई खुश है, मतलब पापा भी काफी खुश है, मम्मी भी काफी खुश है और सेलिब्रेट कर रहे हैं. सेलिब्रेट कर रहे हैं. हाँ ये सेलिब्रेशन की शुरुआत की बात करते हैं कि स्टेपिंग स्टोन्स जो आपके थे जब आपने डिसाइड किया कि आपको डॉक्टर बनना है. हमारे किसी भी डिसीजन के लिए हमारी आसपास की चीजों से हम इंस्पायर होते हैं. तो आपके लिए वो इंस्पिरेशन कौन थे? जो आपके घर पे डॉक्टर्स हैं ऑलरेडी या फिर कुछ और? मैम, घर पे डॉक्टर्स थे वो तो ऑब्वियसली इंस्पिरेशन है कि हम तब से देख रहे हैं उनको, और ऊपर से एक पता भी था कि इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड जॉब डॉक्टर की होती है. डॉक्टर की लाइन में सभी अच्छा है, तो एक उस रीजन की वजह से भी मुझे डॉक्टर बनना था. आपकी जो एल्डर सिस्टर है, शी इज ऑल्सो एन आकाश अलुमनाई. तो yes, आपके आकाश में आने का रीजन वो थी? उन्होंने आपको क्या क्या इंसाइट्स दी कि ऐसे करना ऐसे करना? यस मैम, मतलब पहले तो पापा अश्मिता का ही कराने जा रहे थे, मेरी बहन का. तो बट उसके बाद फिर पापा वहाँ पे आकाश में जाके पूछा पापा ने कि तुझे भी लेना है, तो मैंने हाँ कह दिया था. तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी. तो उसके बाद काफ़ी बेनिफिट हुआ मुझे आकाश से. मैं 9th-10th से ही एनरोल हो गया था, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा रहा था. मेरी बहन मेरे से 2 साल ऊपर थी, तो मतलब उससे कोई भी गलती हुई उसने पहले ही बता दिया था कि ऐसे नहीं करना. तो मतलब उसका भी काफ़ी रोल था मेरी सक्सेस में. तो आपकी सिस्टर ने आपको जहाँ जहाँ पर वो गलत रही हैं वो डेफिनेटली बताया होगा कि इस चीज का जरूर ध्यान रखना या इस तरह से प्रिपेयर करना. तो क्या उनके प्रिपेयर करने के तरीके में और आपके प्रिपेयर करने के तरीके में कुछ डिफरेंसेस थे? मतलब हर किसी के प्रिपरेशन का थोड़ा तरीका तो अलग होता ही है, बट वैसे ऐसा कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं था. बट उसने जो बता दिया था कि ये करना जरूरी है, वो तो मैंने टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रख दिया कि वो तो करना ही है, और जो नहीं करना मतलब उसी की फॉलो अप में चल रहा था मैं. ओके, तो आपकी सिस्टर ने आपको हेल्प किया जैसे कि आपने बताया, लेकिन जैसे आप अपनी क्लास में जाते थे आकाश में एंड ऑब्वियसली पीयर्स थे, आपके साथ के दोस्त होंगे, तो उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा था? लर्निंग के साथ साथ हेल्दी कंपटीशन था? किसी टाइम पर आपको स्ट्रेस हुआ हो बहुत ज्यादा? प्लीज हमारे साथ शेयर करेंगे. हमारी क्लास में मतलब सभी अच्छे बच्चे थे. मतलब ये था कि अगर आपने थोड़ा सा भी एफर्ट कम किया तो आपकी रैंक भी कम हो जाएगी, तो आपको वो कांस्टेंट एफर्ट लगाए रखना पड़ता था कि मतलब ये बात है, हर कोई टॉप पे रहना चाहता है, ये एविडेंट ट्रूथ है. तो उसलिए इस चीज़ के लिए हर कोई अपना फुल एफर्ट लगा रहा था हमारी क्लास में, और काफ़ी अच्छा हेल्दी कंपटीशन था. इनफैक्ट मैं तो लास्ट के मंथ में मेरे थोड़े मार्क्स कम हुए थे, जिस वजह से थोड़ा सा डिमोटिवेशन आता है आपको. बट फिर वही है कि दोबारा से अपनी स्ट्रेंथ रिगेन करी. पेरेंट्स ने थोड़ा सा पुश किया कि यू कैन डू बेटर. मतलब जब पापा मम्मी तो ये है कि मार्क्स ज़्यादा आ भी रहे हो तब भी यही कहते थे यू कैन डू इवन बेटर. तो पापा मम्मी का और क्लासमेट्स का, टीचर्स का भी, कि मतलब मेरे टीचर्स भी मुझसे बहुत होप कर रहे थे, तो मुझे ऑब्वियसली उन होप्स को ट्रू करना था. तो वो काफ़ी फैक्टर्स थे मेरे सक्सेस में. कभी भी हम किसी लो पॉइंट पे होते हैं ना, तो हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं किसी ना किसी तरीके से, ताकि हम उस थॉट प्रोसेस से निकल पाए. अब जैसे कि आपने बताया प्रिपरेशन के ड्यूरिंग 1 महीना प्रिपरेशन से एग्जैक्टली मतलब एग्जाम से 1 मंथ पहले आपके स्कोर्स थोड़े लो थे. तो उस टाइम पर आपने कैसे खुद को मैनेज किया, कैसे वो स्ट्रेस को मैनेज किया, क्या करते थे आप अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए? एक्चुअली मेरी बहन भी मेरे को पुश करती थी कि यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहा है तू, कि ये सब कट डाउन कर. और मम्मी पापा भी, जैसे मैं लास्ट के मंथ में भी थोड़े सॉन्ग ज़्यादा सुनता था, तो उन्होंने भी कहा कि ये टाइम नहीं है, मतलब 1 महीने के बाद को जो करना है करियो, बट अभी पूरा फोकस कर दे. और थोड़ा सा पुश करते थे तो पेरेंट्स, वो अच्छी बात रही. और टीचर्स भी, कि ऑब्वियसली अगर थोड़ा सा डाउन होता है तो टीचर्स पूछते हैं कैसे चल रहा है, कि क्या प्रॉब्लम कुछ आ रही है, तो
सब सही था। तो वो क्या कमी छोड़ दी कि आप बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं? जैसे मैं थोड़ा सा ज्यादा ना टाइम स्पेंड नहीं कर पाता था बुक्स पे, मतलब कि बच्चे 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं, मेरे से नहीं होता था, ये सच बोल रहा हूँ मैं। तो मैं था, मेरे को ब्रेक लेने की जरूरत पड़ती थी, तो मैं कभी कभी वो ब्रेक बहुत ज्यादा बड़े हो जाते थे, तो टाइम वेस्ट ज्यादा हो जाता था, तो वो सेल्फ गिल्ट हो जाता था फिर, तो प्रॉब्लम तो थी। तो सेल्फ गिल्ट से निकलने के लिए बाहर आप क्या करते थे? हाउ डिड योर डे लुक लाइक कि आपने डिसाइड किया अच्छा मैं इतना टाइम दूंगा, बिकॉज ज्यादा टाइम नहीं दे पाते थे, पर जब आपने डिसाइड किया ओके मैं इसको इतना टाइम दूंगा, इसको इतना टाइम दूंगा, वो ऐसे कैसे प्लान आउट किया आपने? मैं तो ये था कि जो चीज शुरू करी है वो खत्म करनी है, वो जल्दी से जल्दी खत्म करनी है, दूसरी चीज फिर जल्दी से जल्दी पकड़नी है, ये हो जाता था। क्योंकि आप सेल्फ गिल्ट तो हर किसी को कभी ना कभी आता है कि ये आपने ये टाइम वेस्ट कर दिया, यहाँ पे कर दिया, वहां पे कर दिया, तो उसके बाद फिर आप नेक्स्ट डे न्यू एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हो कि आज नहीं होनी चाहिए वो। तो उसी चीज में थोड़ा टाइम टेबल बना लेता था कभी कभी कि मतलब ज्यादा लॉन्ग टर्म में तो टाइम टेबल कोई भी फॉलो नहीं होता, बिकॉज वो टाइम टेबल होता ही शॉर्ट पीरियड के लिए है कि आप उस पर्टिकुलर फेज ऑफ लाइफ में आपके लिए क्यों कौन सा टाइम टेबल सही है, तो मैं वो बना लेता। तो हर बच्चे का अपना एक टाइम टेबल होता है एंड अपना एक तरीका होता है, पर यहाँ पर जितने भी हमारे फ्यूचर चैंपियंस ऑफ आकाश बैठे हैं, इनके दिमाग में कई कई क्वेश्चंस है कि वो आपसे मतलब सॉल्व करवा पाए, कि उनको समझ आ पाए कि अच्छा यहाँ पर उनको शायद ऐसे करनी चाहिए, तो दे हैव सम क्वेरीज एंड क्वेश्चंस। लेट्स ओपन द स्टेज टू देम। यस या हाय भैया, वैसे जैसे हम प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ आती है, जैसे अभी क्लास का जो रनिंग सिलेबस है वो भी देखना है, फिर आगे एफटी जा रहे हैं, फिर उसके अगले हफ्ते AIATS है, फिर स्कूल भी देखना है, तो इन सारी चीज़ों को एक साथ कैसे बैलेंस करते हैं, मैनेज करते हैं? ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पूरी जर्नी की कि मैनेज कैसे करें। पता बच्चे फंसते ही वहाँ पे मैनेजमेंट में है। मतलब नीट मुश्किल नहीं है, नीट इजी है, बट वो मैनेजमेंट मुश्किल है। आपको मैनेज करना आना चाहिए। जैसे कि अगर आपका चैप्टर नए चलते हैं, जैसे कि 12th में कई चैप्टर ऐसे हैं जो 11th वाले से लिंक्ड है, तो आप जब वो 12th में चल रहे हो तो एक बार 11th वाले उन चैप्टर्स को रिवीजन दे दो। तो मैनेज तो हर किसी का अपना तरीका होता है, बट फिर भी मैं तो ऐसे करता था कि जैसे टेस्ट आ रहे हैं आगे वाले, तो पहले पता है 2 चीज होती है, एक तो होता है अर्जेंट, एक होता है इम्पोर्टेंट। आपको कभी भी अर्जेंट को प्रायोरिटी नहीं देनी, आपको देनी है इम्पोर्टेंट को प्रायोरिटी। मतलब आप जब क्लास में जो भी लेक्चर सर या मैम ने पढ़ाया है वो आने के बाद उसको रिवाइज करना, वो है इम्पोर्टेंट, और आगे वाले टेस्ट की प्रिपरेशन वो है अर्जेंट। तो पहले आपको इम्पोर्टेंट वाली चीज करनी है, उसके बाद अर्जेंट वाली करनी है, क्योंकि अगर आपने सारी इम्पोर्टेंट वाली चीजें एक साथ मतलब अच्छे से कर ली तो अर्जेंट वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो चीज ध्यान रखोगे तो अर्जेंट वाले ऐसा दिक्कत नहीं आएगी कि आपका साथ चल रहा है उसको भी हैंडल करना मुश्किल हो रहा है, पीछे वाला उसको भी मुश्किल हो रहा है, तो साथ लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जनरली कोई दिक्कत नहीं आती अगर साथ साथ ढंग से करोगे तो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मतलब रिवीजन इंपॉर्टेंट चीजों को आप साथ के साथ करते रहो तो अर्जेंट ऑब्वियसली सॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर मैं आपकी बात करूं रिवीजन की, राइट बिफोर द एग्जाम, आई वुड से इन द लास्ट 6 months आपने कितनी बार थॉरो रिवीजन की थी पूरे के पूरे सिलेबस की? मैंने ज्यादा टाइम रिवाइज नहीं कर पाया था, मैंने 2.5 टाइम, मतलब हर चैप्टर 2 बार तो कर ही लिया था। थोरोली मतलब ये होता है कि आप ऊपर से निकाल लो, वो अलग होता है। मैं थोरोली मतलब टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप एक चैप्टर पे 3 घंटे स्पेंड कर रहे हो, 2.5 घंटे स्पेंड कर रहे हो, तो वो टाइम स्पेंड किया था मैंने। 2 से 3 बार हर चैप्टर पे स्पेंड किया था वो टाइम, बट वो रैपिड रिवीजन भी करी थी मैंने वो लास्ट में। तो कंटिन्यूअसली रैपिड रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। या प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो भैया, मैं ये पूछना चाह रहा था कि कभी कभी जब हमारे एग्जाम्स अच्छे हो जाते हैं एंड वी गेट गुड मार्क्स, देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ अस बिकमिंग ओवर कॉन्फिडेंट। सो हाउ डिड यू प्रिवेंट दिस इन योर जर्नी? ऐसे मार्क्स अच्छे आ गए तो कोई बात नहीं, अगला टेस्ट फिर आ रहा है। मतलब हमारे में तो ये नहीं था कि अगर आप एक टेस्ट दे रहे हो तो आपके पास ज्यादा टाइम है। हाँ, आपके पास मतलब एक टेस्ट खत्म हुआ, नेक्स्ट वीक अगला टेस्ट आ गया, तो आपको रैपिड अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ता था पिछले टेस्ट से नेक्स्ट टेस्ट के लिए। तो वो मतलब ये है कि आपका टेस्ट खत्म हो गया, और एक बात होती है कि आपके कल के टेस्ट आपके परसों के टेस्ट को अफेक्ट नहीं कर सकते। वो चीज होती है कि कई बच्चे मतलब अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो थोड़ा कूल हो जाते हैं, थोड़ा कम पढ़ते हैं, तो वो चीज थोड़ी गलत होती है। बट अगर पीछे के टेस्ट को ज्यादा आपको स्विच करना पड़ता है, मतलब बेसिकली कि ये टेस्ट हो गया बस वहीं पे खत्म हो गई वो बात, आप नेक्स्ट टेस्ट का सोचो। जैसे स्टार्टिंग में हम लोग रहते हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। हाँ जी। तो मतलब हर चीज़ हो जाता है, फिर धीरे धीरे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जिसके कारण वो एनर्जी लो डाउन होता है। और जब लास्ट में रिवीजन टाइम होता है तो उस समय मानिए कि हमारा मार्क्स खराब आ गया, तो उससे एनर्जी बहुत
लो डाउन जाता है, तो उस समय कैसे मतलब मेंटेन? मार्क्स तो कम ज्यादा होते रहते हैं, मतलब मेरी जर्नी देखोगे ना आप अगर 12th की, तो वो मार्क्स ऐसे ऊपर नीचे हो रहे थे, तो बट फिर भी आपको अपने आप को स्टेबल रखना पड़ेगा। मतलब ये तो है कि आप हार नहीं सकते, अगर एक टेस्ट में कम आ गया तो मतलब बिल्कुल डिप्रेस हो गए, कुछ नहीं, वो तो आपको अपने मतलब वो तो अंदर से आता है कि मतलब मोमेंटम मेंटेन करके रखना पड़ेगा। मार्क्स से मत देखो कि अपना कितना आता है आपको, आप ये देखो कि सिली मिस्टेक कितनी हुई है और कॉन्सेप्ट कितने नहीं आते थे। मतलब वो दो अलग चीजें होती हैं। अगर सिली मिस्टेक को तो आप मोर मतलब जैसे इंटेंसिव हमारे हो रहे थे, तो ज्यादा से ज्यादा इंटेंसिव दोगे आप जो लास्ट में होगा, लास्ट के मंथ में, तो उससे सिली मिस्टेक बहुत मिनिमल लेवल पे पहुंच जाती है। बट कॉन्सेप्ट वाली होती है, कॉन्सेप्ट वाली प्रॉब्लम तो आप लास्ट में एंड नहीं कर सकते, वो आपको साथ के साथ पूरे 2 साल की जर्नी में एंड करनी पड़ेगी। मतलब जब आप कर रहे हो ढंग से करोगे सारी चीजें, तो लास्ट में आके कॉन्सेप्ट वाली प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और सिली मिस्टेक मतलब मेजरली सिली मिस्टेक की प्रॉब्लम होती है हर किसी के साथ, और वो तो ज्यादा टेस्ट दे दे के, मतलब ये नहीं है कि एक टेस्ट में ज्यादा होगी, ऐसा हो सकता है कि अगर एक टेस्ट में सिली मिस्टेक ज्यादा होगी दूसरे में कम होगी, तो वो तो सिली मिस्टेक होना इनफैक्ट अच्छी बात है कि आपको जैसे कि ये चीज आपने क्वेश्चन में ध्यान नहीं दिया था, तो वो आपको आपके सामने जब भी वो नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन आएगा, वो आप हमेशा ध्यान दोगे, मतलब लाइफ टाइम में, मतलब आपको बाद में भी ये हेल्पफुल रहेगा कि ये सिली मिस्टेक होना तो अच्छी बात है, मतलब अभी तो अच्छी बात है, बाद में अपने आप कम हो जाएंगी, इस चीज की चिंता नहीं लेनी। और कॉन्सेप्ट तो साथ साथ पढ़ोगे तो अपने आप ही कम हो जाएंगे, तो मार्क्स बढ़ेंगे जितने ज्यादा टेस्ट दोगे उससे। तो देखना आपकी अपनी जर्नी में कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स थे या पर्टिकुलर टॉपिक्स थे जहां कुछ सिली मिस्टेक्स होती थी कि, और किस तरह की सिली मिस्टेक्स आप करते थे कि आपको लगता था अरे ये तो गिवन था, या फिर आपके कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग की कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन थी? मतलब मेजर तो मिसकंसेप्शन वाली चीजें कम होती है, बट वो हो जाती थी कभी कभी, बट मेजर तो मेरे साथ सिली मिस्टेक ही होती थी। तो जैसे कि किसी क्वेश्चन में, जैसे एक क्वेश्चन था वो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जीरोस थी, क्वेश्चन ये था कि फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जीरोस, मैंने ध्यान नहीं दिया कि वो जीरोस बोल रहे हैं, मैं फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, मतलब ऐसे थोड़ा क्वेश्चन मिस वर्ड, मतलब गलत समझ लेते हैं हम वर्ड्स को, तो ऐसे हो जाती थी प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन में हमेशा टाइम स्पेंड करना चाहिए, मतलब सिली मिस्टेक कम करने का बेस्ट तरीका होता है कि आप ये मत देखो आपके पास टाइम कितना है, आप क्वेश्चन पे हमेशा सबसे ज्यादा टाइम देना होता है। मतलब आंसर तो आपका अपने आप आएगा, क्वेश्चन पे टाइम स्पेंड करो फोकस के साथ, तो अपने आप सिली मिस्टेक्स कम हो जाएंगे, अपने आप मार्क्स एक्सपोनेंशियली इंप्रूव होंगे। हेलो भैया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे नीट से एक दिन पहले या एक हफ्ते पहले, जैसे अपने आप को डर लगता है कि अब ये जो नीट होने वाला है उससे आपका फ्यूचर डिसाइड होगा, उससे आपने कैसे उसको कंट्रोल किया? ये कईयों को डर रहता है, बट पता है मुझे डर लग नहीं रहा था, मतलब नीट से मैं बस पढ़ तो लास्ट डे भी रहा था, बट वो नहीं था कि ये कुछ हो जाएगा ऐसे। मैं सच ही आकाश का ऐसे नॉर्मल टेस्ट ही लेके जा रहा था कि जस्ट सेंटर शिफ्ट हो चुका है, टेस्ट वही आकाश का IITS है, तो मतलब ज्यादा सीरियसली नहीं लेना कि ऐसे सच आप लास्ट के वीक में पैनिक हो रहे हो कि ओ नीट आ गया, मतलब ऐसे तो दिक्कत की बात नहीं, हल्का लेना है, हल्का है, नीट आसान होगा, मतलब अपने आप को कॉन्फिडेंस रखो कि फोड़ दोगे भाई आप, तो उससे ज्यादा फिर पैनिक वाली सिचुएशन आती नहीं है। अगर मैं बात करूं आपके फेवरेट टॉपिक्स की, तो आपके पूरे सिलेबस में आपके फेवरेट टॉपिक्स कौन से रहे हैं? मुझे तो एक तो बायो तो मुझे काफी अच्छी लगती थी, मतलब और उसमें भी स्पेशली जूलॉजी, तो ह्यूमन फिजियो मेरे काफी अच्छा टॉपिक लगता था मेरे को। ऊपर से मुझे ऑर्गेनिक अच्छी लगती थी, उसमें रिएक्शंस आ गए, मैकेनिज्म्स आ गए, तो वो थोड़ा सा ऐसे इन्वॉल्व हो जाते थे उसमें, और मेरी फेवरेट सब्जेक्ट तो फिजिक्स रहा था। फिजिक्स? हाँ जी। और आपका लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा है? लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, मतलब उसमें आप कितना भी एफर्ट लगा लो कुछ तो रह ही जाता है, तो वो आप कॉन्स्टेंट एफर्ट, सबसे ज्यादा मैंने तो सबसे ज्यादा बायो से ज्यादा इनऑर्गेनिक पढ़ी थी, मतलब इतनी ज्यादा इनऑर्गेनिक पढ़ी थी मैंने ताकि इनऑर्गेनिक में कुछ भी ना भूल पाए, मतलब वर्ड टू वर्ड याद किया था उसमें इनऑर्गेनिक में। तो जितने भी फ्यूचर नीट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे जो आप? टिप्स तो मैं यही कहूँगा कि कंटिन्यूटी मेंटेन रखो, इम्पोर्टेंट और अर्जेंट में डिस्टिंग्विश रखो कि क्या चीज़ अर्जेंट है, क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट प्रायोरिटी इम्पोर्टेंट को देनी है, सेकंड प्रायोरिटी अर्जेंट को देनी है। तो और टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली ज़्यादातर बच्चों की दिक्कत वही होती है सिली मिस्टेक में, क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, तो क्वेश्चन पे टाइम स्पेंड करो, फोकस के साथ टाइम स्पेंड करो, वो मेन बात होती है। अगर आपने क्वेश्चन पे टाइम स्पेंड कर दिया तो सही रहता है, मतलब आपकी सिली मिस्टेक होने की चांसेस बहुत कम हो जाती हैं।
You make sure that you note down all these points, and then you can be a champion, you know, the way he is sitting in front of us. Thank you so much, Vinayak. It has been a great conversation and your journey has been very inspiring. I wish you all the very best for your future ahead. And if you want to see more such stories, do subscribe to us on our YouTube.